बैठो ना। आज मीटिंग में नहीं जाओगे? नहीं। तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती है ना? नहीं तो ये तुमसे किसने कहा? देखो, मैं दो जान से हूं। अब तुम्हें दुखी करके मैं और पाप नहीं करना चाहती। क्या सोच रहे हो? मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा बेटा अपने जीवन काल में ही स्वाधीन भारतवर्ष का एक स्वतंत्र नागरिक बने। और अपने पिता के आदर्शों पर चले। तुम्हारे बेटे को अपने पिता के आदर्शों पर चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी तरह उसे दुख और देश की बुरी हालत देखने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तुम जानती हो सुगदा, अपने देश की गुलामी और दुर्दशा देखता हूं ना, तो मैं अपने आप में नहीं रह पाता। जी में आता है अपने आप को कुर्बान कर दूं। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हारे लिए अब मैं जलसों और प्रभात फेरियों में नहीं जाया करूंगा। नहीं जाओगे तो तुम्हारे डॉक्टर शांति कुमार बुरा नहीं मानेंगे? नहीं, उन्हें भी कह दिया है। देश सेवा अब मैं अखबारों में लेख लिखकर और देहातों की आर्थिक दशा की जांच पड़ताल करके भी कर सकता हूं। इसीलिए हम लोग कल स्टडी टूर पे जा रहे हैं। स्टडी टूर? हाँ, मतलब देहातों में लोग कैसे रहते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनका रहन सहन कैसा है। पास ही में दो गांव है, हम लोग सबसे पहले वहीं जा रहे हैं। कितना सुकून है डॉक्टर साहब। बनारस के शोर शराबे में तो कान पक जाते हैं। बिल्कुल मरघट और कब्रिस्तान जैसी शांति है यहां। सलीम, मैं चाहता हूं कि तुम लोग अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते इन कंडीशंस को स्टडी करो। यहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनके सपने क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं, इच्छाएं क्या हैं, और इन अवस्थाओं को अर्थशास्त्री की नजरों के साथ साथ देशवासी की आंखों से भी देखो जी। वरना ये स्टडी टूर्स महज पिकनिक पार्टी बनकर रह जाते हैं। अदरवाइज देयर इज नो यूज। कोई बचाई ले भगवान। भगवान ये गाना कुछ दवा हुआ दिए हो? एक को पैसा नहीं है हमारे पास, दवा कहाँ से दे दे? जौन पैसा खेती में कमा रहे उसका जमींदार ले गए। जौन कुछ घर में बचा रहा वो सब कुछ, यहाँ तक कि बैल भी गवा। सरकार सरकार हमारी मदद करो, बचा लो इनको। सब ठीक हो जाएगा माँ जी। हाँ, आप धीरज रखो। हाँ माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। ये लो। नहीं नहीं माँ जी, रख लो, काम आएंगे दवा के लिए। हाँ माँ जी, रख लो। हाँ, चलिए डॉक्टर साहब, अब और देखा ही नहीं जाता। डरिए मत, खाइए ना। मालिक, हमारे पास एक खिलौती है, एक अमत थी नो।
चलिए डॉक्टर साहब, बस अब और सहा नहीं जाता। लगता है इस गांव के महाजनों ने इन गरीब किसानों से अपने बही खातों पर स्याही से नहीं, खून से अंगूठे लगवाए हैं। चलो, हाँ ऐसा भी होता रहा है, लेकिन वो भी ठीक है। अरे रे 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 अमर, ये भीड़ कैसी है अमर? आइए देखते हैं, चले। क्या हुआ? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या हुआ भाई, क्या बात है? हम तुमको डंड मारेगा, जाओ। सलीम, डॉक्टर साहब, आप ठीक तो है? हाँ? हाँ, चाहे तो गोली मार दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सलीम को बोल, जाओ। डॉक्टर साहब, आप ठीक तो है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। नहीं है, बाहर आ जाओ। सुनो बहन, वापस लौट आओ। आप वापस लौट आइए, वापस लौट आओ। सलीम, ये क्या कर रहे हो? हम सलीम भाई, सलीम क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे, गिरे हुए पर हाथ उठाना इंसान। छोड़ दो मुझे सलीम, मैं इन शैतानों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे फांसी हो जाए। सलीम, इन शैतानों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा किसी औरत की तरफ आंख उठाकर देखने की। सलीम, चलो 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 चलो, छोड़ दो, होश में आओ सलीम भाई, अत्याचार की भी कोई हद होती है। अमर, उन दोनों सिपाहियों को भी गाड़ी में बैठा लो। जी डॉक्टर साहब। ये नहीं होगा डॉक्टर साहब, मेरा बस चले तो उन्हें यहीं दफन कर दूं। देखो सलीम, ऐसा नहीं कहते, वो जख्मी हैं, हम पहले उनका इलाज करवाएंगे, उसके बाद उन्हें सजा दिलवाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब। देखो मियाँ, ये धर्म युद्ध है, इसमें हम अपने संस्कारों से, नियमों से लड़ेंगे। हमारे नियमों और संस्कारों को हम मानते हैं, वो नहीं। उनकी वो जाने, गांधी जी की आज्ञा हम नकार नहीं सकते। चलो बैठ। भैया ले जाओ इनको। चलिए डॉक्टर साहब, उन्हें गाड़ी में बैठा दिया। तुम भी बैठो। हाँ। चलो भाई। भाई अमर, बहुत परेशान किया है तुम्हें, महीने भर से यहां अस्पताल में रोज रोज आना। तो क्या हुआ डॉक्टर साहब? नहीं भाई, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है,
उनका भी ख्याल रखते हो कि देखो अमर, ऐसे काम नहीं चलेगा। शादी न की होती तो और बात थी, उनका भी ख्याल रखा करो। स्वस्थ संतान के लिए माता का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तन से भी और मन से भी। आज का बच्चा कल का नागरिक है, समझे? शांति कुमार की जय, भारत माता की जय, शांति कुमार की जय। देखो तो अमर, शांति कुमार की जय, भारत माता की जय, शांति कुमार की जय, भारत माता की जय, डॉक्टर शांति कुमार की जय, भारत माता की जय, डॉक्टर शांति कुमार की जय, डॉक्टर शांति कुमार की जय, भारत माता की जय, डॉक्टर शांति कुमार की जय। नीचे काफी भीड़ है, 2 फौजी भी हैं। लेकिन हुआ क्या है? भारत माता की जय, डॉक्टर शांति कुमार की जय। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, फौजी यहीं आ रहे हैं। कहीं आपको हिरासत में लेने तो नहीं आ रहे? देखा जाएगा। तुम डरते क्यों हो? There's Mr. Shanti Kumar. Dr. Shanti Kumar? जी हाँ। Hello, Thomas Richardson from Banaras Chowne. आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। No, doctor. हम तुमसे माफी मांगने आया है। हमारा एक सिपाही ने तुम पर गोली चलाया है। हम ऑफिसर कमांडिंग की तरफ से तुमको अश्योर करता है कि ठीक होने पर उन 2 सिपाहियों पर फौजी अदालत बैठा दिया जाएगा। धन्यवाद। और हाँ, अपने कमांडिंग ऑफिसर से कहिएगा कि मैंने उनकी माफी स्वीकार ली है। थैंक यू वेरी मच। अमर, तुम नीचे जाकर लोगों को समझा दो कि कप्तान मुझे गिरफ्तार करने नहीं, मिलने आए थे। जी। और हां, अस्पताल के आसपास नारेबाजी ठीक नहीं है, समझा देना। जी डॉक्टर साहब। कर्म भूमि है